गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का स्टडी कर रहे थे। तो उसी सीरीज में आज हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है लेबनीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज और नेक्स्ट लेक्चर में। ये टॉपिक दो लेक्चर्स में डिवाइड है, एक आज का लेक्चर और एक कल का लेक्चर। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। तो फर्स्ट पार्ट आज स्टडी करेंगे और नेक्स्ट पार्ट जो है इसका नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेबनीज थ्योरम के ऊपर। लेबनीज थ्योरम से पहले आपको डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन एक्सेट्रा पता होना चाहिए, जो ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेबनीज थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेबनीज थ्योरम क्या है? लेबनीज थ्योरम हमें अलाउ करती है दो फंक्शंस का n टाइम्स डिफरेंशिएशन। जैसे हमारे पास हम जानते हैं dy dx इज ऑफ u v फंक्शन इज इक्वल टू u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx होता है। ये हम सभी लोग जानते हैं। इसी का जनरलाइजेशन यानी कि nth डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा वो लेबनीज थ्योरम कहता है। तो लेबनीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इसका स्टेटमेंट है लेट u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x, then dn upon dx to the power n uv, that means uv का n times differentiation is equal to nc0 un v plus nc1 u n minus 1 v1 plus nc2 u n minus 2 v2 plus dot 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 plus ncn u vn। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहां पर आप सभी लोग जानते हो क्या एन सी एम, एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एम इंटू फैक्टोरियल एन माइनस एन। ठीक है, ये हमारा एनसीएम का होगा। जैसे NC3 आपको निकालना है तो वो क्या होगा? फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एन माइनस 3। ठीक है, इसी तरह अगर u n माइनस 1 लिखा है तो दैट मीन्स u का n माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन। v2 लिखा है मतलब v का 2 बार डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसको फॉर्मूले को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। यहां पर देखो NC0 है, अगले में प्लस के बाद क्या है? NC1, अगले में क्या है? NC2, आखिर में क्या आएगा? NCN। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है? UN, फिर नेक्स्ट क्या है? UN माइनस 1, एक एक कम होता चला गया, UN माइनस 2, यहाँ पर रह गया क्या? U। इसी तरीके से इसमें क्या है? V, फिर V1 V2 एंड Vn। इसी तरीके से एक एक इसमें बढ़ता चला। इसके अलावा आप क्या देख सकते हो? यहाँ पर n है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर n माइनस 1 है, यहाँ पे 1 है, दोनों का ऐड क्या हो गया? 1। इसी तरह यहाँ n माइनस 2 है, यहाँ पे 2 है, इनको दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ गया? n। इसी तरीके से यहाँ पर 0 है, यहाँ पे n, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ गया? n। तो इनका सम हमेशा हर टर्म का n होना चाहिए।
तो उस तरह आपको इस फॉर्मूले को रखने की आवश्यकता नहीं है, समझेंगे तो इजीली याद भी रहेगा। चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट n times the equation x square y2 plus xy1 plus y is equal to 0। ये आपका क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन क्या हुआ इसका, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। हमें उसने क्या कहा, n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, तो कर देते हैं। डिफरेंशिएट फर्स्ट n टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई वन प्लस nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन नंबर 2 के इस पार्ट में हम लगाएंगे लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम क्या कहती है, लेबनिज थ्योरम कहती है हमें nth डेरिवेटिव of uv is equal to nc0 un v plus mc1 un minus 1 v1 and so on। ये हमारा लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है, अब आप यहां पर देखो, हमें एक u मानना होगा, एक v मानना होगा। तो हमेशा आप याद रखिएगा, v उसे मानिएगा जो कुछ समय बाद डिफरेंशिएट करके खत्म हो जाए। जैसे अगर हम इसको v मानते हैं एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, दो बार करेंगे तो 2, और फिर उसके बाद जितनी भी बार करेंगे उसका डिफरेंशिएशन 0 आए। इसको हमेशा v मानिएगा। इसको क्या मानेंगे हम, u। इस पर अब हम लेबनिज थ्योरम अप्लाई करें। तो जैसे ही हमने इस पर लेबनिज थ्योरम अप्लाई की, तो हमारे पास क्या आ गया, क्या है लेबनिज थ्योरम में, nc0। तो nc0 फिर क्या है, un, u का n टाइम्स डिफरेंशिएशन। u क्या है हमारा, y2। y2 का मतलब क्या है, दो बार डिफरेंशिएशन, और n बार और कर दिया तो कितनी बार हो गया, y n प्लस 2 बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, v, ये लिखा है ना v एज इट इज। तो v का क्या होगा, v हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, वो एज इट इज आ गया, प्लस आगे क्या फॉर्मूले में, एन सी वन यू एन माइनस वन, यू एन माइनस वन मतलब u का n माइनस वन टाइम्स डिफ्रेंशिएशन। u क्या है हमारा, y2, u है हमारा y2। तो u का n माइनस वन बार डिफ्रेंशिएशन मतलब y2 का n माइनस वन बार डिफ्रेंशिएशन, दो बार हो चुका। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y का n माइनस वन प्लस 2 बार डिफ्रेंशिएशन, यानी कि y का n प्लस 1 बार डिफ्रेंशिएशन। समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया n माइनस वन टाइम्स, तो यहाँ क्या आ गया, y n प्लस वन। फिर क्या है आगे, y1, v सॉरी v1, v1 मतलब v का एक बार डिफ्रेंशिएशन। v क्या है हमारा, यहाँ पर v है हमारा एक्स स्क्वायर। तो v1 क्या हो गया हमारा, 2x। वो हमने यहाँ पर, सॉरी हमारा प्लस नहीं आएगा, यहाँ 2x प्लस आगे क्या है, nc2। फिर u n माइनस टू, हमें क्या चाहिए, u n माइनस टू। u क्या है हमारा, u हमारा ये है, दो बार डिफरेंशिएशन हो चुका है y2। un माइनस टू क्या हो गया, y2 का
n-2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, यानी कि yn-2 + 2 यानी कि yn। तो यहाँ क्या आ गया yn, और उसके बाद क्या है v2। v2 मतलब v का 2 बार डिफरेंशिएशन, यानी x² का 2 बार डिफरेंशिएशन, वो क्या आ गया 2। इसके बाद आगे जितनी बार भी डिफरेंशिएशन करेंगे v का वो 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये हमारा एंड होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें अप्लाई करते हैं। इसमें भी हम v किसे मानेंगे x को, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंशिएट करके कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। इसको क्या मानेंगे u। इसमें हम अप्लाई करते हैं फिर से लेबनीज थ्योरम। तो जब हम इसमें अप्लाई करते हैं लेबनीज थ्योरम, तो हमारे पास क्या आता है प्लस nc0। ठीक है, क्या है nc0, फिर u का n बार डिफरेंशिएशन। u क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा u है u = y1। तो u का n बार डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा yn प्लस, क्योंकि एक बार पहले से हो चुका, n बार और कर रहे हैं, n+1 बार हो गया, तो यहाँ आ गया yn+1। फिर आगे क्या लिखा है v एज इट इज। v क्या है हमारा यहाँ पर x², सॉरी x, तो यहाँ x एज इट इज, प्लस आगे क्या लिखा है nc1 एज इट इज। आगे क्या लिखा है un-1, u क्या है हमारा y1, और हमें क्या निकालना है un-1। एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका, u = y1, तो un-1 कितना हो जाएगा yn। कैसे, u का मतलब क्या है dy/dx, और उसको n-1 बार और डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो गया n टाइम्स डिफरेंशिएशन। तो यहाँ क्या आ जाएगा y, आगे क्या लिखा है v1, v का एक बार डिफरेंशिएशन। v का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, v क्या है हमारा v = है x, इसको एक बार करेंगे तो 1। फिर इसके आगे जितनी बार भी आप करोगे, आगे क्या आएगा v2, v3, v4। अब हमारा अगर v1 = 1 हो गया, तो आगे v2 निकालो, v3 निकालो, v4 निकालो, कुछ भी निकालो, सबकी वैल्यू 0 आएगी, तो आगे हमें 0 मिलता चला जाएगा। तो ये यहाँ पर एंड हो, प्लस y का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा yn = ये हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं। nc0 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा याद रखना, वैसे कैलकुलेट करना चाहो कैलकुलेट भी कर सकते हो, nc0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। nc1 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा n होगी। इसी तरीके से और क्या चाहिए हमें nc2, इसकी वैल्यू क्या होती है n × n-1 ये उसी फॉर्मूले से निकालेंगे, तो वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये वैल्यूज। तो ये हमारे पास क्या आ गया x² yn+2 प्लस 2nx yn+1 प्लस n × n-1/2 × 2yn प्लस xyn+1 प्लस nyn प्लस yn = 0। ये हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, आगे हम इसको करेंगे, इसी पेज पे एक ही लाइन करना है, तो इसी पेज पे करने की कोशिश करता हूँ। तो सेम पावर्स हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं, x² yn+2 प्लस yn+1 एक ये रहा, इन दोनों को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2n+1 x yn+1 प्लस, अब ये 2 तो इस 2 से कट गया, इसको yn को और इस yn को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा n² प्लस और एक yn ये रहा 1 yn = 0। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट
n times the equation 1 minus x square d2y by dx square minus x dy by dx plus a square y is equal to 0। सॉल्यूशन, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे उससे, इसका जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2n+1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है ये, अब ए y इज इक्वल टू cos m sin इनवर्स x, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2n+1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, करने का तरीका वही, कोई चेंज नहीं, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है वो मैं आपको बता दूंगा। अब आप देखो यहाँ y दिया है आपको, लेबनिज थ्योरम कहती है n टाइम्स डिफरेंशिएशन के लिए। अब यहाँ जो प्रूव करना है उसमें क्या है, n+2, यानी कि आप इसको y को पहले 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, उसके बाद लेबनिज थ्योरम लगा दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n+2। तो चलिए जो हमारे पास है पहले वो करते हैं, y इज इक्वल टू कोस m साइन इनवर्स x, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। तो डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट को विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, हमें क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। y1 इज इक्वल टू माइनस साइन m साइन इनवर्स x इंटू m। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स। ठीक है, इसको आप सही तरीके से लिखेंगे, एलसीएम लेके उधर पहुंचा देंगे तो ये बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू माइनस m साइन इनवर्स x। ठीक है, इसके बाद क्या है, हम दोनों तरफ की स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट। जैसे हम स्क्वायरिंग करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x। ठीक है, इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x, ये हम लिख सकते हैं। इसको फिर आगे कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 से y स्क्वायर, ये हमें बेनिफिट हुआ है ना। हमने स्क्वायरिंग क्यों की, जिससे कि हमारा स्क्वायरिंग करने से बेनिफिट क्या हुआ, हमारी इक्वेशन ये बन गई जो कि कैलकुलेशन करने में आसान है। इसे आगे कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 डैश मान। अगेन डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट 1 डैश विद रेस्पेक्ट टू, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, पहले इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास आ गया -2xy1 स्क्वायर प्लस, अब
1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y1 स्क्वायर का करेंगे तो 2y1y माइनस एम स्क्वायर, 1 का करेंगे 0 माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y y1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर होगा आप सभी लोगों को। 2 कॉमन लेके काट देते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 हमने क्या करा, 2y1 सब में से काट दिया, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन लेके काट दिया। y1 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये कॉमन लेके हमने यहाँ से काट दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को n टाइम्स डिफरेंशिएट। तो चलिए मैं नया पेज खोल लेता हूँ। तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या आई थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे 2 को विद रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स यूजिंग लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लेबनीज थ्योरम आप सभी को आई होप याद होगी। n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं लेबनीज थ्योरम को u v, तो हमारे पास क्या होता है nc0 u, हमारे पास क्या फार्मूला है nc0 un v प्लस nc1 un माइनस 1 v1 प्लस nc2 un माइनस 2 v2 प्लस, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो वही फार्मूला हम यहाँ पर अब अप्लाई कर रहे हैं। पहले हम किस पे अप्लाई करेंगे, लेबनीज थ्योरम। पहले हम सिर्फ इस पोर्शन पे लेबनीज थ्योरम लगाएंगे, उसके बाद लेबनीज थ्योरम इस पोर्शन पे लगाएंगे, उसके बाद लेबनीज थ्योरम इस पोर्शन पे लगाएंगे। चलिए पहले वाले पे लगाते हैं। पहले वाले के लिए v इसे लेंगे, u इसे लेंगे, फिर v इसे लेंगे, u इसे लेंगे और यहाँ तो सिंपल है। तो जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y n माइनस 2 प्लस nc1 मतलब n, फिर u v1 v का एक बार डिफरेंशिएशन तो माइनस 2x u n प्लस 1, तो ये हो गया y n प्लस 1 प्लस nc2 की वैल्यू क्या है n इंटू n माइनस 1 बाई 2 un माइनस 2, यानी कि u का n माइनस 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, u मतलब y2 का n माइनस 2 बार डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा yn। फिर उसके बाद क्या है v2 मतलब v का 2 बार डिफरेंशिएशन, तो v का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के 2, ये हमारे पास है। फिर माइनस, अब सेकंड वाले पे लगाते हैं इस पर सेम वही nc0 मतलब 1, फिर u का n बार डिफरेंशिएशन तो yn प्लस 1 v एज इट इज यानी कि x प्लस nc1 यानी कि n u n माइनस 1 यानी u का n माइनस 1 बार डिफरेंशिएशन, यानी y1 का n माइनस 1 बार डिफरेंशिएशन यानी yn, और v1 मतलब v का एक बार डिफरेंशिएशन यानी कि 1 प्लस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। सेम पावर्स को कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। सेम पावर करा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस, तो यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस n इंटू n माइनस 1 वाई एन माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस n वाई एन प्लस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0।
तो चलिए करते हैं आगे। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, वाई एन प्लस वन ये हो गया, वाई एन प्लस वन ये हो गया। तो ये हो गया माइनस 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन। ठीक है, इसके बाद वाई एन क्या हो गया, ये हो गया, वाई एन हो गया ये, और वाई एन हो गया आपका, तो माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा आंसर है और यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप खुद करेंगे, आसान है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरीके से है। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, आसान क्वेश्चंस हैं, उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो मैं आखिर में अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना फोन नंबर शेयर करता हूँ, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू log x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, then show that x square y n plus 2 plus 2n plus 1 x y n plus 1 plus n square plus 1 yn is equal to 0। यह क्वेश्चन जीपीटीयू में दिसंबर 2012 में आया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। जब आप इसमें y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x लेकर के चलेंगे इक्वेशन नंबर 1, और इसको आप दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। जब पहली बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, x y1 इक्वल टू माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे इसको आप, तो दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगी एक्स स्क्वायर वाई टू इज इक्वल वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और अब आप लेबनिज थ्योरम इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से शांति से करेंगे। ठीक है, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आसान वाली इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस x अपॉन a माइनस x, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस 2 इंटू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस
n इंटू n प्लस वन वाई एन इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, सॉल्यूशन में मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा क्योंकि इतना टफ है नहीं। हमारे पास है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हमारे पास आया, y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसको आगे से करोगे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर a माइनस एक्स इंटू ए, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस a प्लस एक्स डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1। इसको आगे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास फाइनली आ जाएगा। ये हो गया आपका a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 अपॉन मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बचेगा, ये a है प्लस का, ये प्लस का a है, तो यहाँ पर बच गया 2a और ये हो गया माइनस का x और ये माइनस माइनस प्लस का x, तो x से x कर लो, तो ऊपर 2a बचा, नीचे क्या बचा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इससे कट गया ये। तो फाइनली आपके पास जब आप इसका स्क्वायर भी ओपन कर देंगे तो ये आएगा a अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y1 a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू a। इक्वेशन नंबर, इसको आप 1 मान सकते हो। दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसको दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2xy1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इसको लेबनिज थ्योरम लगा दो, n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दो, तो ये इक्वेशन जो आपको प्रूव करना है उसमें इजीली कन्वर्ट हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन कि इफ x इक्वल टू 10 log y, prove that 1 plus x square y n plus 2 plus 2 into n plus 1 x minus 1 y n plus 1 plus n into n plus 1 y n is equal to 0। ठीक है, इसको अब हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का वही तरीका, दो बार डिफरेंशिएट करो फिर लेबनिज थ्योरम लगाओ। दो बार क्यों डिफरेंशिएट करो, क्योंकि n प्लस 2। तो हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 10 log y। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 10 इनवर्स x इक्वल टू log y और y इज इक्वल टू क्या हो गया, e टू द पावर 10 इनवर्स। इक्वेशन नंबर 1 डिफरेंशिएट कर दो एक बार। जैसे आप एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो इक्वेशन नंबर 1 कन्वर्ट हो जाती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू y। फिर से एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, ये वो फिर कन्वर्ट हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2xy1 प्लस इक्वल टू y1। इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें आगे कुछ बचा ही नहीं है, लेबनिज थ्योरम लगाओ, डिफरेंशिएट करो और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, मैं तो एक एक क्वेश्चन कर दूंगा लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद से नहीं करोगे। तो बेटर है आप खुद से करो, नहीं होता है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ y to the power 1 by m plus y to the power minus 1 by m
is equal to 2x, then prove that x square minus 1 yn plus 2 plus 2n plus 1 x yn plus 1 plus n square minus m square yn is equal to 0। ठीक है, ये आपका दिसंबर 2007 में यूपी में आया। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, टफ लगता है, लेकिन इसको भी अगर हम एक प्रॉपर वे में करेंगे तो ये टफ नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे। y की पावर 1/m प्लस y टू द पावर -1/m इक्वल टू 2x, ये आपको गिवन है। तो हम इसमें मान लेते हैं y टू द पावर 1/m इज इक्वल टू z। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, z प्लस 1/z इक्वल टू 2x। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस 1 इक्वल टू 0। अब श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी यानी 2x प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4/2। तो इज इक्वल टू x प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास z की वैल्यू हो गई, और z हमने क्या माना था, y इक्वल टू 1/n क्या मान रखा है, तो वो रिप्लेस कर दो। तो y की पावर 1/n इज इक्वल टू z प्लस एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से y निकल के हमारे पास आ गया x प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है आपको, कोई डाउट? इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर लेibniz थ्योरम लगाएंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ एक बार, वो रिवीजन सा भी हो जाएगा आपको फिर से। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या आया था, हमारा आया था y इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया y1 इज इक्वल टू m x प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m माइनस 1, और यहाँ इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस 1/2 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x इक्वल टू m x प्लस माइन। ठीक है, हम यहाँ प्लस साइन के साथ लेके चलते हैं, माइनस साइन अगर आप लेके चलोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। तो फिलहाल हम प्लस के साथ कंटिन्यू करते हैं। प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m माइनस 1, ये हो गया। फिर यहाँ एलसीएम लेंगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, भाई इस 2 से तो ये 2 कट गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया m x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, m y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 इज इक्वल टू m y। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। जैसे ही हमने स्क्वायरिंग की तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या आया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 स्क्वायर इक्वल टू
एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन नंबर। हमें क्या चाहिए, वाई को। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने इसे जब दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको आता ही है करना, मैं शॉर्टकट में कर देता हूँ। तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर। इसको अब हम डिफरेंशिएट करते हैं n टाइम्स यूजिंग लेबनीज थ्योरम। तो जैसे ही हम लगाते हैं लेबनीज थ्योरम, आप जानते हो इसमें अलग लगेगी, इसमें अलग लगेगी और इसमें अलग लगेगी। तो जैसे ही हम पहले वाले में लगाते हैं तो ये आता है वाई वन इंटू वाई एन प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एन सी वन यानी एन, इसका फिर एन वाई एन प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस एन सी टू एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, फिर यहाँ पर वाई एन इंटू टू, टू से टू कट गया। किसी को भी लेबनीज थ्योरम लगाने में अभी भी कोई डाउट हो तो जो मैं आखिर में नंबर दे रहा हूँ उस पर व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं और यहाँ पर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। लेबनीज थ्योरम सबको क्लियर होनी चाहिए। अब सेकंड वाले पे लगाते हैं। सेकंड में ये हमारा v हो जाएगा, ये हमारा u हो जाएगा। याद है ना फॉर्मूला, तो है ना, dn अपॉन dx टू द पावर n इज इक्वल टू n c जीरो un v as it is plus nc1 un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2 plus nc3 un minus 3 v3 and so on। तो यहीं पे लगाते हैं तो ये वन इंटू वाई एन प्लस वन एक्स प्लस एन इंटू वाई एन इंटू वन माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो। इसमें सेम चीजें सेम जो है उनको कलेक्ट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो। ये हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। इसके उसमें सॉल्यूशन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x log x। सॉल्यूशन करते हैं। dn अपॉन, हमसे उसने कहा है nth डेरिवेटिव निकालने को, किसका, e टू द पावर x log x। अब इसमें से कोई भी एक चीज तो खत्म होने वाली है नहीं डिफरेंशिएट करते हुए, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर किसी को भी हम u और v मान सकते। जैसे मैं u इसको मान रहा हूं और v इसको मान, तो हमारा फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं एन सी जीरो यानी कि वन, u का n टाइम्स डिफरेंशिएशन यू एन, तो यहाँ आ गया। फॉर्मूला तो याद है ना सबको, यू एन अपॉन यू एक्स टू द पावर एन u v is equal to n c जीरो u n v plus n c वन u n minus वन v वन plus n c टू u n minus टू v टू plus dot 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 plus n c n u v n। चलिए करते हैं। तो यहाँ लगाते हैं एन सी जीरो वन यू एन ई टू द पावर एक्स वी वन बाई एक्स, सॉरी वी एज इट इज रहेगा तो यहाँ आ जाएगा लॉग एक्स प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन यानी ई टू द पावर एक्स वी वन यानी कि वन बाई एक्स प्लस एन सी टू
फिर un-2 e टू द पावर x v2 v का 2 बार -1/x² प्लस डॉट 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 ncn u एज इट इज यानी कि e टू द पावर x v का n टाइम्स डिफरेंशिएशन याद होगा फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में किया था, तो वहीं से हम उस फॉर्मूले को ले रहे हैं। -1 टू द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर से हमने इसमें किया था 1/x का n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन क्या होगा -1 टू द पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल अपॉन x टू द पावर n। तो इसमें हम सेम चीज को कलेक्ट कर लेते हैं। e टू द पावर x सब में से कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, बाकी बचा log x प्लस n अपॉन x माइनस n इंटू n-1 अपॉन 2x² प्लस -1 टू द पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल अपॉन x टू द पावर n। तो यही हमें प्रूव करना था और यही हमें, तो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो। फिर भी अगर कुछ कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ x to the power n-1 log x using Leibniz theorem। ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो गया y इज इक्वल टू x टू द पावर n-1 log x, इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या आया y1 इज इक्वल टू n-1 x टू द पावर n-2 log x। ठीक है, बाई पार्ट्स डिफरेंशिएशन किया हमने n-1 अपॉन x। तो ये क्या आ गया आपके पास फाइनली, यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास x y1 इज इक्वल टू n-1 x टू द पावर n-1 log x प्लस x टू द पावर n-1 x y1 is equal to n-1 y प्लस x टू द पावर n-, इक्वेशन नंबर। ठीक है, उसने हमसे क्या कहा है nth डेरिवेटिव निकालना। एक बार हम डिफरेंशिएट कर चुके, तो nth डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, n1 टाइम्स डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग लेबनीज थ्योरम। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेबनीज थ्योरम को n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट करने के लिए लगाएंगे। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, हम डायरेक्ट क्यों नहीं लगाया। अगर हम डायरेक्ट लगाते तो डायरेक्ट पे हमारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती, लेकिन हमने यहाँ ऐसे कन्वर्ट कर दिया तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा सेव हो। देखिएगा कैसे। ठीक है, नए पेज पे चलते हैं, वहां मैं आपको इसको क्लियरली समझाऊंगा। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या आई थी, हमारी आई थी x y1 माइनस n-1 y माइनस x टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 आई। अब हम इसमें लेबनीज थ्योरम लगाने वाले हैं। ठीक है, फॉर n-1 टाइम्स के लिए। अब आप थोड़ा सा लेबनीज थ्योरम पे हम लोग आएंगे। लेबनीज थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है nth डेरिवेटिव ऑफ u v इज इक्वल टू nc0 u v u n v प्लस nc1 u n-1 v1 प्लस nc2 u n-2 v2 प्लस
और डॉट डॉट प्लस एन सी एन यू वी एन। अब हमें ये तो nth डेरिवेटिव, अब हमें कौन सा डेरिवेटिव चाहिए, n माइनस वन एथ डेरिवेटिव चाहिए। तो n की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, n माइनस वन, n माइनस वन सी जीरो यू n माइनस वन वी प्लस n माइनस वन सी वन यू n माइनस टू वी वन। यानी फॉर्मूले में n की जगह क्या रिप्लेस होता जा रहा है, n माइनस वन यू n माइनस टू वी टू प्लस n माइनस वन अपॉन सी n माइनस वन यू वी n माइनस वन। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा। तो ये वाला फॉर्मूला जब हम इक्वेशन नंबर 2 में लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है वो देखिएगा। पहले इस पे लगाएंगे, फिर इस पे लगाएंगे और फिर इस पे लगाएंगे। तो पहले वाले पे जब हमने लगाया तो एन सी जी एन माइनस वन सी जीरो यू एन माइनस वन, यू क्या है हमारा ये, वी क्या है हमारा ये। तो एन माइनस वन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ आ गया वाई वन वाई एन, वी एज इट इज यानी कि एक्स प्लस एम सी वन अपो सी वन। यू का एन माइनस वन टाइम्स डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, यू एन माइनस वन, फिर क्या है वी वन, वी वन, वी का वन टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो वन, आगे की जितनी भी टर्म्स है वो क्या बन जाएंगी, जीरो। तो इसलिए हमारा यहाँ पर लेibniz थ्योरम पहली टर्म के लिए एंड हो जाए। माइनस एन माइनस वन कॉन्स्टेंट है बाहर, y का n माइनस वन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n माइनस, यहाँ माइनस इसका करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस वन फैक्टोरियल। फॉर्मूला याद है, क्या था फॉर्मूला, n bar differentiation of x to the power n is equal to factorial n। इसी तरीके से n minus वन differentiation of x to the power n minus वन is equal to factorial n minus वन। ठीक है, तो इसको हम ओपन करते हैं तो ये क्या बना हमारा, वन इंटू एक्स वाई एन प्लस एन माइनस वन वाई एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन वाई एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल टू जीरो। तो इससे कट गया ये, तो हमारे पास क्या आ गया, वाई एन इज इक्वल टू n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन, और यही हमारा आंसर। कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n log x, प्रूव दैट y n प्लस वन इक्वल टू n फैक्टोरियल n अपॉन x। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, थोड़ा सा हिंट मैं दूंगा, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे। हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n log x। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाएगा आपका, आएगा, कर लोगे ना, इतने तो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। नहीं होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मुझसे कमेंट में या व्हाट्सएप पर पूछ सकते। एक्स वाई वन इज इक्वल टू एन वाई प्लस एक्स टू द पावर, ठीक है, एन वाई। इक्वेशन नंबर, हमारे पास n प्लस वन निकालना था इसलिए हमने एक बार डिफरेंशिएट किया। अब लेibniz थ्योरम लगा देंगे, डिफरेंशिएट टू विद रेस्पेक्ट टू x n टाइम्स बाई लेibniz थ्योरम। वी गेट, हमें क्या मिलता है, x y n प्लस वन, अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, अब प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपको। वन इंटू इन ये वन वाई एन इक्वल टू एन वाई एन प्लस फैक्टोरियल एन, इससे कट गया ये, तो यहाँ हमारे पास आ गया वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एक्स।
ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस वन प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो। यह क्वेश्चन 2022-23 सेशन में आया। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया, y इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू लॉग x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, इक्वेशन नंबर वन। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने किया तो क्या आया, y1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, बाई पार्ट्स कर रहे हैं, प्लस y एज इट इज 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर माइनस 1/2 इंटू 2x। इस 2 से ये 2 करिए, इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर माइनस 1/2 इंटू 2x। इस 2 से ये 2 करते हैं, बाकी क्या बचा हमारे पास, y1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। इससे कट गया ये। तो फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब आप एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद इक्वेशन वन से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा y1 एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इस पे अब आप लेबनीज थ्योरम लगा दो, ये v, ये u, ये v और ये u। जैसे आप इस पे लेबनीज थ्योरम लगाएंगे तो जो आपको प्रूव करना है वो इजीली प्रूव हो जाए। ठीक है, तो आगे का काम खुद करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे लेक्चर। क्वेश्चन क्या है, इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn माइनस 2 इंटू n माइनस वन एक्स प्लस वन y n माइनस वन माइनस n माइनस वन n माइनस टू y n माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें हम सॉल्यूशन लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 implies y square equal to 1 plus x 1 minus x। This implies 1 minus x y square equal to 1 plus x। ठीक है, अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे, इसमें n टाइम डिफरेंशिएशन लगाओगे और इसमें आगे फिर सॉल्व करोगे तो आप ये पाओगे कि ये इजीली सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना है वो हमें नहीं मिलता। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे मैं इसमें आपको बता देता हूँ। इसमें हम लेंगे y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट ऑफ 1 प्लस एक्स से रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स
रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट करना जानते हैं ये इजीली, जैसे इसको नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट करते थे डिवीजन मेथड से, उस तरीके से हम करेंगे। याद है ना कैसे, y इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन माइनस u v का डिफरेंशिएशन, ये वाले फॉर्मूले से यहाँ अप्लाई करेंगे। तो फाइनली इक्वेशन नंबर 1 आपकी कन्वर्ट हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सॉरी इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर आप लेबनीज थ्योरम लगा दोगे। आगे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, लेबनीज थ्योरम लगा देंगे तो जो आपको प्रूफ करना है वो इजीली प्रूफ हो जाएगा। तो मेन स्टेप इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन में इसका मल्टीप्लीकेशन। इसका मल्टीप्लीकेशन करके आप इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते। इस तरीके से अगर आप करना करेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और आप इसको प्रूफ नहीं कर पाओगे। ठीक है, या इसको प्रूफ करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा आगे चल के, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जिसको आप इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो। यहाँ पे वो इशू नहीं। ठीक है? और एक और बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आप डिफरेंशिएट करेंगे n माइनस टाइम्स कर देंगे। चलिए मैं इस क्वेश्चन को पूरा कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या आई, y1 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। इक्वेशन नंबर 2 ये हमारे पास आई। अब हम यूज करें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 को विद रेस्पेक्ट टू x, कितनी बार n माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे n माइनस वन पर टाइम्स डिफरेंशिएट, क्योंकि जो क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है वहां पे yn, यानी yn माइनस वन और n माइनस टू, हाइएस्ट डेरिवेटिव है yn। तो दैट मीन्स हमें nth डेरिवेटिव चाहिए, और एक बार हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो nth डेरिवेटिव के लिए कितनी बार और करना पड़ेगा, n माइनस वन टाइम्स करना है। इसलिए हम लेबनीज थ्योरम अप्लाई करेंगे n माइनस वन टाइम्स यूजिंग लेबनीज थ्योरम। ठीक है, लेबनीज थ्योरम क्या है हमारे पास, क्या इसमें अप्लाई करते हैं, तो n माइनस वन सी जीरो, u हमारा ये रहेगा, v हमारा ये रहेगा। तो यहाँ पर u का n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन yn, v एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, याद है ना फॉर्मूला, n माइनस वन सी जीरो u n minus 1 v as it is nc1 u n minus 2 v1 plus n, sorry यहाँ n minus 1 आएगा, n minus 1 c2 u n minus 2 v2 plus dot dot dot। तो ये हो गया n minus 1 c1 y n minus 1 और यहाँ पर माइनस के 2x प्लस n माइनस वन सी टू वाई n माइनस टू माइनस टू इक्वल टू वाई n माइनस। तो कलेक्शन कर लेते हैं सेम पावर्स का। ठीक है, आप जानते ही हो, ये हो गया 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई n माइनस टू n माइनस वन एक्स वाई n माइनस वन प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अपॉन टू वाई n माइनस टू माइनस टू इक्वल टू वाई n माइनस टू से टू कैंसिल, तो बाकी क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई n माइनस टू इंटू n माइनस वन एक्स प्लस वन वाई n माइनस वन माइनस n माइनस वन n माइनस टू वाई n माइनस टू इक्वल टू जीरो, और यही आपको प्रूफ करना है।
ठीक है। तो इस तरीके से लेबनिज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस पर आपका पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ। दूसरा लेक्चर मैं अभी इसके बाद अपलोड करता हूँ। इस लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो तो ये मेरा फोन नंबर है जिस पर व्हाट्सएप भी अप्लीकेबल है। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट्स के लिए व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स का यूज करें। धन्यवाद।